नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माता की गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन। इस दिन माँ की आराधना पूजा विशेष तरीके से करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय माता की गुप्त नवरात्रि चल रही है और दोस्तों कल उसका अंतिम दिन है। तो माता की समापन में अगर विधिवत भली भांति पूजा किया जाए तो संपूर्ण नवरात्रि में अगर हम पूजा पाठ नहीं कर पाए या फिर पूजा करते हुए हमसे कुछ त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है और हमारी सिद्धि अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा मन जो है निराश हो जाता है। परंतु दोस्तों, आप अंतिम नवरात्रि के दिन माँ की विशेष पूजा करके आप अपनी कामना जो है उसे माँ से सिद्ध करा सकते हैं। दोस्तों, प्राय इस नवरात्रि को जो है कामना सिद्धि के लिए या फिर मंत्र वगैरह सिद्धि के लिए किया जाता है। तो इसी में दोस्तों आपको माँ की कृपा भी चाहिए, माँ से अपनी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें भी पूर्ण कराना है। तो इसके लिए कल का दिन, कल यानी दोस्तों कि 10 महाविद्याओं की पूजा का कल अंतिम दिन है। गुप्त नवरात्रि कल के बाद समाप्त हो जाएगी। तो कल माँ की पूजा आराधना विशेष तरीके से करनी है। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आप संपूर्ण गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा नहीं किए हैं तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आप अंतिम दिन भी जिस प्रकार मैं पूजा विधि बता रही हूँ उस प्रकार माँ को समर्पित करके आप माँ से क्षमा याचना कर लें तो आप संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्रि की पूजा जो है गुप्त रखनी चाहिए। ये बात मैं एक बार फिर आपको कहूँगी, क्योंकि दोस्तों इस नवरात्रि में अगर आप जितनी भी जप करते हैं, पूजा करते हैं, वो अगर सार्वजनिक तरीके से आप कहते हैं तो आपकी पूजा पाठ का फल अधूरा रह जाता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है कि इस नवरात्र का उल्लेख सर्वप्रथम श्रृंगी ऋषि ने किया था। श्रृंगी ऋषि जो कि एक महिला थी, काफ़ी दुखी थी, परेशान थी, तो उन्होंने गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की सिद्धि के द्वारा उन्होंने बताया था कि उनकी तकलीफ दूर होगी। तभी से दोस्तों जन सामान्य में गुप्त नवरात्रि की जो प्रथा है वो प्रचलित हो गए। तो विशेषकर कामनाओं की सिद्धि के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए इस नवरात्रि में माँ की आराधना और 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। अब दोस्तों मैं बताऊंगी कि कल आपको अंतिम नवरात्रि पे माँ की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, अगर आप माँ की पूजा कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। आपकी कोई भी या व्रत हो या साधना हो, उसमें साधना में एक नियम होता है, वो नियम आपको पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप माँ की पूजा जो है आज सुबह 5 बजे कर रहे हैं और कल जो है 9 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे। एक समय बनाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप जो है 10 मिनट, आधे 1 घंटे इधर उधर नहीं कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें कि ये सिद्धि, ये कामना पूर्ण, जो कामना परक जो आपकी पूजा है वो एक समय पे ही हो तो ये उचित होती है। तो अब इस पूजा के लिए या तो देखिए, तांत्रिक लोग जो है ये पूजा रात में करते हैं, तो आप भी चाहें तो रात को 9 बजे 10 बजे तक आप ये पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ये भी सात्विक तरीके से ये पूजा कर सकते हैं। अब आपको ये करना है दोस्तों कि सर्वप्रथम आपने माता की चौकी लगाई होगी या फिर नहीं लगाए हैं, आप ऐसे ही माता के मंत्रों का जप करते हैं, नाम लेते हैं उनका। तो अब आपको एक कुश के या फिर ऊन के आसन पे बैठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद। तो चाहे आपका समय जो भी हो पूजा करने का, ध्यान दीजिएगा आपका जो भी समय हो, आपको ऊन या फिर कुश के आसन पे बैठ जाना है। आसन पे बैठने के बाद अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं तो आप संकल्प ले चुके होंगे कि आपको कितने मंत्र जपना है, कैसे पूजा करना है। परंतु आज आप अंतिम दिन माँ की आराधना कर रहे हैं तो आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने की विधि हर वीडियो में बताती हूँ कि हाथों में जो है जल ले लीजिए और अपनी कामना कहिए, आप अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जिस कामना के लिए आप मंत्र जप रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं वो माँ आपकी कामना पूर्ण करें। इस विधि से करके आप जो है वो जल नीचे छोड़ दीजिए। और उसके बाद है दोस्तों कि आपको माँ को सर्वप्रथम, अगर आप सुहागन हैं तो फिर आप माँ को सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करें। दोस्तों आज के दिन माँ को लाल चुनरी जिसमें कि चमकीले गोटे लगे होते हैं, प्रायः ये आपको दुकानों पे मिल जाएगी, जो किनारे किनारे लेस होते हैं उनको गोटा बोला जाता है। तो ऐसी चुनरी आज के दिन माँ को जरूर अर्पित करें। अर्पित करने के बाद दोस्तों आज के दिन माँ को लाल फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप संपूर्ण नवरात्रि पूजा नहीं किए हैं तो इस नवरात्रि किस प्रकार आप विधिवत माँ की पूजा करें।
तो दोस्तों अब आपको लाल फूलों की एक माला ज़रूर अर्पित करनी है माँ को। और अगर पूरा माला नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप कम से कम एक लाल फूल ज़रूर ले लीजिए। ये लाल फूल गुड़हल का हुआ तो बहुत उचित है, और नहीं हुआ तो आप लाल गुलाब भी माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि जब आप श्रृंगार सामग्री अर्पित कर रहे हैं तो उसमें इत्र ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों माँ को इत्र अर्पित करने से माँ जो है जीवन में उसी प्रकार की सुगंध जातक के भर देती हैं। तो इसीलिए श्रृंगार सामग्री के साथ इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। और सुहागिन महिला अपने सुहाग की सलामती के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए चूड़ियाँ अवश्य अर्पित करें। दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं शादी के लिए, तो फिर आप क्या करें कि हरी चूड़ियाँ, सारी सुहाग सामग्री में आप सिंदूर और बिंदी माँ को अर्पित न करें। बाकी चुनरी और चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आप माँ को अर्पित कर सकती हैं, इत्र माँ को अर्पित कर सकती हैं। और इस प्रकार करते हुए आपको माँ को पान का बीड़ा, जो मैंने बताया था कि आपको माँ को पान अर्पित करना है प्रति नवरात्रि, तो अब आज माँ को आपको फिर से पान बनाना है। और उस पान में कोई विशेष बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी है। आप सिर्फ एक पान का पत्ता बाजार से ले लीजिए और लौंग और इलायची। अब उसको चढ़ाना किस तरह है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। आप माँ को पहले भोग चढ़ा लीजिए, भोग में आप जो भी माँ को अर्पित करें चढ़ा लीजिए। उसके बाद माँ को मुख शुद्धि के लिए वो पान जरूर अर्पित करें। तो ये तो हो गई कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी है। अब दोस्तों मंत्र माँ की आराधना में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। तो मैंने नवार्ण मंत्र बताया था आपको कि नवार्ण मंत्र जो है इस नवरात्रि जो है माँ की कृपा आपको दिलाएगा। नवार्ण मंत्र के साथ साथ आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे भी माँ की कृपा मिलती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप मंत्र नहीं जप सकते हैं तो फिर आप इसमें निराश या परेशान न हो। जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आपको माँ को अर्पित करना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामना जो है अतिशीघ्र पूर्ण हो तो आप जो सामग्री मैंने बताई वो सामग्री आप घर के बजाय किसी शक्तिपीठ में अर्पित करें। ध्यान दें, घर के बजाय किसी शक्तिपीठ में अर्पित करें। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि घर में अर्पित करें या शक्तिपीठ में अर्पित करें, बात एक ही है। दोस्तों भगवान तो कण-कण में निवास करते हैं, ऐसा सच है, आपका मानना बिल्कुल सही है। परंतु शक्तिपीठ में जो है माँ की विशेष कृपा होती है, स्थापना होती है, और वहाँ जो चीज़ें हम अर्पित करते हैं उससे हमें शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, कामना परक जब आप कोई पूजा करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो इसलिए आप जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप घर में भी अर्पित करें और शक्तिपीठ में किसी मंदिर में जाकर के अर्पित अवश्य करें। ऐसा करें दोस्तों, और इस प्रकार जो है आपको अपनी पूजा आराधना को संपन्न कर लेना। अब दोस्तों बात आती है कि जब आपने अपनी पूजा आराधना संपन्न कर ली तो फिर विशेष इसमें रात्रि के समय क्या करना है। तो देखिए, इसमें मंत्र अक्सर सिद्ध हो जाता है। इस नवरात्रि में अगर आप जैसे प्रतिदिन का 10 माला 11 माला इस प्रकार जप का आप संकल्प लिए हैं तो देखिए 5 माला आप सुबह जप कर सकते हैं और 6 माला आप शाम को जप कर सकते हैं। तो शाम को जब आपको समय मिले आप जप कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप एक माला और एक साथ ही बैठ करके और पूरा जो 11 माला का आपने संकल्प लिया है कि आप प्रतिदिन 11 माला जपेंगे वो आपको एक साथ समाप्त करना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इसको बांट करके सुबह शाम में भी इसको जप को पूर्ण कर सकते हैं। बस ये देखिए आपकी एक दिन में 11 माला जो है पूर्ण हो जाना चाहिए। तो मैं आज अंतिम दिन की बात कर रही हूँ। तो अंतिम दिन आपको सुबह, अगर आप पूजा पाठ नहीं किए हैं न पूरे नवरात्रि, तो कम से कम 11 माला जो है माँ का संकल्प लेना है कि आप 11 माला मंत्र को जप करेंगे। दोस्तों मंत्रों में इतनी शक्ति होती है और खास तौर से वो विशेष समय में जपा जाए तो वो आपको अत्यधिक लाभ देता है। तो आपको इस प्रकार जैसे मैंने बताया, अगर आप 11 माला एक साथ बैठ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय का अभाव है तो आप सुबह में जैसे 5 माला कर लीजिए, शाम को 6 माला कर लीजिए, इस प्रकार करके 11 माला आप पूर्ण कर लीजिए। तो वो आप शाम के समय 9 बजे 10 बजे तक कर सकते हैं। अब दोस्तों माँ का कुंजिका स्त्रोत जो है करने से संपूर्ण सप्तशती करने का लाभ आपको मिलता है। तो आज के दिन जो है कुंजिका स्त्रोत भी अवश्य करें। अब ये चीज़ें आपको घर बैठ के ही करनी है। अगर आप चाहें कि आपको और अधिक लाभ हो तो आप एक माला लेकर के जाएं, मंदिर के किसी कोने में बैठ के जाएं। एक बात आप समझ लीजिए कि शक्तिपीठ में आपके द्वारा किया गया दान पूजा वो जो है 1000 गुना घर के बजाय बढ़ करके मिलती है। तो आप ये माला लीजिए और वहाँ
बैठ कर के माँ के सामने भी आप ये जप कर सकते हैं और तब इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अंतिम दिन माँ के नवरात्र का है, इस दिन आप माँ की पूजा आराधना ज़रूर करें। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप माँ की विशेष कृपा के लिए अपनी आस्था और अपना विश्वास माँ से बनाए रखें, क्योंकि विश्वास में ही प्रभु होते हैं, माता रानी होती हैं। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।